Hello friends, welcome back to my channel. In today's session, we will see about electric field intensity due to an electric dipole in broadside on position. So let's start. So friends, let us see this AB is a electric dipole and which is made by two charge minus Q and plus Q. And suppose O is its middle point and let's its distance is 2a या its length is 2a. तो ये इसकी लेंथ है 2a and suppose this is the perpendicular bisector of dipole AB and this is the perpendicular bisector OY. Okay friends, and suppose there is a point P in this perpendicular bisector. This is the point P which is situated in the perpendicular bisector of dipole AB. Then this point AP is called broadside on position with respect to dipole, or it is also called in transverse position with respect to dipole AB. तो हमें इस पॉइंट P पर इस डाइपोल AB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो आइए हम पॉइंट P को B से और पॉइंट P को A से कनेक्ट कर देते हैं. एंड मान लेते हैं हम यहाँ पर जो एंगल है दिस इज द एंगल थीटा. और यहाँ पर हम एक चीज़ और अज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट O से पॉइंट P की डिस्टेंस सपोज स्मॉल r है. पॉइंट O से P की डिस्टेंस स्मॉल r है. तब हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसके लिए हमें AP और PB की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए. Then here from this figure it is clear that AP and PB will be same. Hence AP is equal to BP और AP is equal to BP है. और ये पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं एंड दिस वैल्यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अर्थात AP और PB की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. अब आइए हम इस जो पॉइंट चार्ज हैं ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसके कारण अलग अलग पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट लेट अस सी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P due to charge plus Q. And suppose the electric field intensity at point P due to charge plus Q is vector E1. Then vector E1 will be given by 1 upon 4 pi epsilon naught and K into Q by BP square. Here K is the dielectric constant of the medium where the electric dipole is placed. That means इलेक्ट्रिक डाइपोल जो AB प्लेस्ड है इस मीडियम की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है. एंड इट्स डायरेक्शन विल बी along BP, अर्थात इसकी डायरेक्शन B से P की ओर होगी. यदि हम फिगर में देखें तो इसकी डायरेक्शन B से P की ओर अर्थात इस डायरेक्शन में होगी. ये सपोज वेक्टर E1 है एंड दिस वन विल बी in PP direction. And here let us put the value of BP. Then 1 upon 4 pi epsilon naught K Q upon BP. BP की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो BP स्क्वायर का हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. Now let us see the electric field intensity. Electric field intensity at the point P due to नेगेटिव चार्ज Q. अब नेगेटिव चार्ज Q के कारण मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर वह है वेक्टर E2.
then vector E2 will be given by 1 upon 4 pi epsilon naught k and q upon AP square, and its direction is along PA. इसकी डायरेक्शन जो है P से A की ओर होगी, अर्थात यदि हम फिगर में देखें तो इसकी डायरेक्शन इधर P से A की ओर इस डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2। अब हम इस AP की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो AP की वैल्यू पुट करेंगे तो E2 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q upon AP is square root of r square plus a square, then AP square will be r square plus a square, and this is the value of vector E2, and vector E2 की ये मैग्नीट्यूड है। this is the magnitude of vector E2 and this is the magnitude of vector E1। अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन, सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 and this is the equation number 2। Now from equation 1 and 2, it is clear that magnitude of vector E1 and vector E2 is equal। दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट इट्स डायरेक्शन इज डिफरेंट। अब इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है तो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकालने के लिए हमें जो वेक्टर E1 और E2 है उसको अलग अलग जो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस फिगर में वेक्टर E1 की डायरेक्शन इधर है, वेक्टर E2 की डायरेक्शन इधर है, तो पॉइंट P पर ये दोनों इंटेंसिटी है, तो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी दैट विल बी हियर। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, और सपोज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है वेक्टर E, तो इस डायरेक्शन में होगी। अब हम देखते हैं कि यदि E1 को, जो वेक्टर E1 है उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगी, सपोज इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वह होगी E1 y, और एक कंपोनेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, सपोज दिस इज E1 x। सिमिलरली यदि हम वेक्टर E2 को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो वेक्टर E2 की एक कंपोनेंट होगी इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में होगी वो सपोज है वो है E2y, और दूसरे कंपोनेंट होंगे वो होगा इस डायरेक्शन में और इसकी वैल्यू होगी E2x। अब हम देख पा रहे हैं कि ये कंपोनेंट E1y और E2y दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और जो दूसरे कंपोनेंट हैं ये E1 के और E2 के दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इस डायरेक्शन में हैं, इस कारण से ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे एंड दैट विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा, ये एंगल भी क्या होंगे, थीटा होंगे। सो लेट्स सी द value of E1x and E2x। Here E1x is equal to E1 cos theta and E2x is equal to E2 cos theta, and if vector E is the resultant intensity at point P due to electric dipole AB, then vector E या E is equal to E1x plus E2x, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी पैरेलल टू BA, पैरेलल टू BA, B से A की ओर BA की पैरेलल होगी। तो आइए हम E1x और E2x की वैल्यू पुट करें। तो E1x की वैल्यू है E1 cos थीटा एंड E2x इज इक्वल टू E2 cos थीटा। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? E1 की वैल्यू है यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा, एंड E2 की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड cos थीटा। अब हम देख रहे हैं ये सभी दोनों सेम टर्म्स हैं,
तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर क्या आएगा वो हम देखते हैं कि वेक्टर ई या ई की जो मैग्नीट्यूड है वो सपोज ई है, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू हम फिगर से निकालते हैं। यहाँ पे ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये साइड की यहाँ से यहाँ तक लेंथ मालूम है और इस साइड की यहाँ से यहाँ तक वैल्यू मालूम है। तो यहाँ हम ट्रायंगल ले लेते हैं ओ पी बी में। इन ट्रायंगल बट फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी बी ट्रायंगल से हम देखते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस इज क्या है ओ पी एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बी पी एंड ओ बी की वैल्यू है ए एंड हाइपोटेन्यूज बी पी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। तो आइए हम देखें कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड यदि ई है देन ई विल बी इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है, ये 2q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देन कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो उससे पहले क्या लिख देते हैं 1 अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू, और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आएगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, हम लिख देते हैं q इंटू 2a लिख देते हैं एंड अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1 अपान, अब हम देख रहे हैं इसकी पावर है 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ है, तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एंड जैसे कि फ्रेंड्स हमें मालूम है q इंटू 2a दिस इज द डाइपोल मोमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाई p, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू p बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, वेयर p is equal to q into 2a and this is called dipole moment. And if point P is very far from the dipole, then R will be much greater than A. In this case, we can neglect A square compared to R square in this expression. Then vector E या magnitude of vector E will be equal to E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught k P upon, अब ये ए स्क्वायर हमने ये वाला ए स्क्वायर नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आर स्क्वायर बचेगा और आर स्क्वायर की पावर हो जाएगा 3/2, तो दोनों के स्क्वायर पावर कट जाएगा और यहाँ पे आएगा आर टू द पावर 3 या आर क्यूब, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। अब यदि वैक्यूम या फिर एयर की बात करें, यदि जो डाइपोल्स है वो वैक्यूम या एयर में हो, इन वैक्यूम और एयर, then k is equal to 1. In this condition, magnitude of resultant electricity E will be 1 upon 4 pi epsilon naught and P upon R cube Newton per coulomb, ये हो जाएगी। और यदि हम CGS सिस्टम में देखें, इन CGS सिस्टम जो ऊपर के फार्मूला आए हैं वो SI सिस्टम के हैं। यदि हम CGS सिस्टम में देखें तो हमारा जो ये कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, सो E विल बी P अपान आर क्यूब न्यूटन इसकी यूनिट हो जाएगी डाइन पर स्टैट कूलम। तो ये फ्रेंड्स हमने ये देखा कि यदि पॉइंट जो है डाइपोल के रिस्पेक्ट में ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन में है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू ये आती है, जबकि पॉइंट यदि इंड ऑन पोजिशन में हो तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसकी ट्वाइस होती है, इसकी 2 टाइम्स होती है, दैट मीन्स इसकी दुगना होती है। तो इंड ऑन पोजिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी की जो रिजल्टेंट वैल्यू है उससे डबल होती है। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ you have not subscribed till now then please subscribe to get the verification of
every new videos, and thank you again for watching my video.